हाँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे इस वीडियो को कृपया करके 50 साल से ऊपर वाले लोग ही सुने, बाकी न सुने। क्योंकि ये वीडियो है तो शिक्षाप्रद, लेकिन कुछ इस तरह का है कि औरतें नहीं सुन सकती। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को मेरी कोई बहनें, कोई माता न सुने। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे देवी देवता बहुत होते हैं और सबकी पूजा होती है। तो हमारे एक देवता है जो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती। उस देवता का नाम है इंद्र। इंद्र का कहीं गांव में मंदिर नहीं मिलेगा, कहीं शहर में आपको मंदिर नहीं मिलेगा और इंद्र की पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसका कारण क्या है? इंद्र एक रंगीला देव होता था। वह बहुत सी परियां रखता था और एक समय की बात है कि वह पृथ्वी लोक पे आ गया। पृथ्वी लोक पे जब वो आया तो इधर उधर भ्रमण कर रहा था। कौन? इंद्र इधर उधर भ्रमण कर रहा था। उसने एक कुटिया देखी और उस कुटिया में एक ऋषि का निवास था। उसके जो घरवाली थी उसका नाम था अहिल्या और शायद उस ऋषि का नाम था गौतम। और वो ऋषि जो है हमेशा सुबह उठकर नदी पे स्नान करने के लिए जाया करता था। तो इंद्र की दृष्टि उसकी औरत पे पड़ी तो वो उसकी औरत जो है परियों से भी सुंदर थी। तो इंद्र ने देखा कि इस औरत के आगे जो पृथ्वी लोक में रह रही है, यह तो मेरी जितनी भी परियां हैं उन सब से परे है, मतलब सबसे सुंदर है। तो उसका मन ललचाया अहिल्या पे। वो एक पतिव्रता नार थी। तो इंद्र ने एक चालाकी खेली। क्या? उसको पता था कि वो सुबह सुबह नदी किनारे स्नान करने के लिए जाता है। तो एक दिन इंद्र ने क्या किया, आधी रात के समय उसके घर का आसपास माहौल ऐसा बना दिया जिसकी वजह से उसे ये दिखने लगा कि दिन निकलने वाला है। और उसने सोचा कि दिन निकल गया है और मैं जाके नदी में स्नान करके आऊँ। तो वो नदी में स्नान करने के लिए निकल पड़ा। अब इंद्र ने क्या किया, उस ऋषि का भेष बनाया और अहिल्या के पास चला गया। तो अहिल्या ने पूछा, आज इतनी जल्दी वापस क्यों आए? तो वो कहता है कि बस अभी दिन निकला नहीं है और कोई न कोई वजह से ही ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं जल्दी ही वापस आ गया। और कौन था वो? वो था इंद्र। अब क्या है कि ऋषि ने देखा, जब नदी पर जाकर के देखा तो उसने कहा, घर में तो ऐसा लग रहा था जैसे दिन निकल गया है, लेकिन नदी पे अंधेरा क्यों है? तो इसका मतलब तेरे साथ कोई ना कोई छल हुआ है, किसी ने छल किया है और तुरंत तू वापस चल। तो वो ये वहाँ से
वापस चल देता है और जल्दी जल्दी घर पे आता है। जब घर पे आता है तो अहिल्या को और इंद्र को दोनों को इकट्ठा देखता है और वो एकदम से आग बबूला हो जाता है। तो अहिल्या ने कहा, प्रभु इसमें मैं दोषी नहीं हूँ, ये आपका भेष बना के आया है, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है। तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसने इंद्र को कहा, अगर आपको दूसरे लोगों की योनियों का इतना ही शौक है तो मैं आपके पूरे शरीर पे श्राप दे के योनियाँ बना देता हूँ। तो उसने उसके पूरे शरीर पे श्राप दे के योनियाँ बना दी। थोड़ी देर में योनियाँ दिखने लग गई और उसका जो है श्राप का प्रभाव उस पे हो गया। फिर उसने इंद्र ने हाथ जोड़े, पैर पकड़े कि प्रभु ठीक है, मेरे से गलती हुई और मैंने गलती किया, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा और आप मेरा श्राप कुछ हल्का कर दीजिए। मैं हूँ तो श्राप के लायक, लेकिन कुछ हल्का कीजिए। तो उन योनियों को आँखों में बदल दिया और उसको यह श्राप दे दिया कि कलयुग में तेरी पूजा नहीं होगी। उस ऋषि ने ये श्राप दे दिया कि तू देवता है, तू बड़ा पराक्रमी है, तू सब कुछ है, लेकिन तेरी पृथ्वी लोक पे पूजा नहीं होगी। इसलिए उसकी पृथ्वी लोक पे पूजा नहीं होती। बाकी सभी देवों की पृथ्वी लोक पे पूजा होती है। तो उसने ऐसा घिनौना काम किया, इसकी सजा उसको ये मिली कि उसको कोई पूजता नहीं है, बाकी सभी देवताओं की पूजा होती है। इसका मूल कारण यही है। और ये वैसे तो ज्ञान की बात है, लेकिन माताएं बहनें इसको न सुने। मैंने शुरू में बोल दिया है और अब भी बोल दिया है, और कोई सुनता है तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैं कहता हूँ कि 50 से अबो अगर कोई है तो वो ही सुने और आदमी ही सुने। यह स्टोरी प्रतिबद्धित है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्योंकि ज्ञान की कोई भी चीज़ है, हर चीज़ ऋषि मुनियों को, भजन गाने वालों को सब बतानी पड़ती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज बुरा मान लेता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 50 से अबो हो वो ही इस स्टोरी को सुने। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।